बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं जी तमाम अहबाब। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, आज की जो प्रैक्टिस है वो है कि हम मिल्फॉन सी इंजेक्शन जो है ये अपनी बकरियों को लगाने जा रहे हैं। और ये वो बकरियां हैं जिन्होंने अभी डिलीवर किया है, कह लें 10 दिन पहले। अच्छा, ये सोर्स होता है बेसिकली कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस का ना, बीमाडेक्सट्रोज़। तो जब बकरियां डिलीवर करती हैं और दूध देती हैं एकदम से, तो अक्सर बकरियों में जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी और मैग्नीशियम इन चीज़ों की हो जाती है। फास्फोरस और कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ये काफ़ी सीरियस मामलात जानवरों में बन जाते हैं। ठीक है, इसमें मिल्क फ़ीवर जैसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो कि अगर उनकी ठीक से ट्रीटमेंट ना हो तो वो बकरी के लिए जानलेवा साबित होते हैं। तो वैसे तो मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ के हक़ में हूँ कि हम खुराक ही अच्छी रखें जिससे जानवर का इम्यून सिस्टम अच्छा रहे और जो वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो अपनी खुराक से ही पूरी करे। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कह लें कि सप्लीमेंट्स में आती हैं। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एज अ सप्लीमेंट हम इनको देते हैं। और ये वैसे अगर कोई जानवर सीरियस हो या वो उसको आप इंट्रावेनस भी लगाते हैं, यानी उसको जो कहते हैं कि वेन में लगाना ना, आईवी करना, आईवी करते हैं, वो आप डॉक्टर से ही करवाएंगे क्योंकि इसका रिएक्शन भी बहुत सख्त हो सकता है। और वो डॉक्टर लगाते हैं और बड़ा वो डोजेज जानवर के वेट के हिसाब से और स्पीड बड़े आराम से उसको लगाते हैं। उसके साथ एंटी रिएक्शन जो है वो मुख्तलिफ इंजेक्शन वगैरह भी सम टाइम इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं जानवर की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए। हम इसको लगाएंगे सबकट, यानी कि ज़ेरे जेल लगाएंगे। और वैसे जो बकरी की डोजेज है वो एक बकरी को 30 ml मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं। हम इसको देंगे आम बकरी, एक जो मुनासिब साइज़ की बकरी है, यानी अच्छे साइज़ की जो 60 किलो प्लस बकरी है, उसको हम लगाएंगे 20 cc, 10 cc एक साइड पे, 10 cc एक साइड पे ज़ेरे जिल्द। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये लगाना ज़ेरे जिल्द। तो जो हम ज़ेरे जिल्द इंजेक्शन लगाते हैं ना, ये डायरेक्ट फौरी तौर पे जाके बॉडी में रिएक्ट नहीं करता, ये बड़ा स्लो कह लें कि फैलता है और उसी तरह से ये असर करता है। तो इसमें जो रिएक्शन के चांसेस हैं वो कह लें बहुत कम हो जाते हैं। और फिर हम डोजेज भी कम दे रहे हैं। जो जानवर हम देखेंगे जो बकरी ज़्यादा कमज़ोर या ज़्यादा छोटी है, वेट में कम है, उसको हम 10 ml दे देंगे, वही काफ़ी होगा। क्योंकि ये हम एहतियातन दे रहे हैं। हम लूसन दे रहे थे, लूसन जो है वो कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि क्योंकि हम वंडा वगैरह भी देते हैं तो अजनास जो है वो उसमें फ़ास्फोरस ज़्यादा होता है, तो सम टाइम फ़ास्फोरस और कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है ना आपस में क्लैश वो होने के चांसेस होते हैं। तो इसकी गहराई में जाएंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, उसमें मेरी तरफ से भी गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसको हम इसी हद तक रखते हैं। बाकी जी ये मुझे नज़र आ रहा है कि पैकिंग जो है ना ये वाह तगड़ी है, ये मुझे ज़रा इससे लड़ाई झगड़ा करके खोलना पड़ेगा फिर लगाएंगे। तो ये इसकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ये हैं। और ये इसके इंडिकेशन भी हैं कि ट्रीटमेंट अगर करनी है तो वो क्या, अगर सिम्टम्स हैं, इंडिकेशंस हैं, तो उसमें ये इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हम इसको दे रहे हैं कह लें कि एहतियातन, तो इसलिए हम इसकी थोड़ी सी डोजेज दे रहे हैं। ये आप अपने जो डिलीवर किया हुआ जानवर है, ताज़ा सुबह हुआ जानवर जो दूध दे रहा है, उसको अगर इस्तेमाल करें तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अभी इनमें हमारे पास 3 बकरियाँ ऐसी हैं जिनको अडर का प्रॉब्लम आया, जिनके दूध में हल्का हल्का सा ब्लड आ रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें फिर और ज़्यादा चांसेस, क्योंकि हवाने का मसला बन रहा है, उसमें ब्लड भी आ रहा है, तो वहाँ फिर ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ देनी। तो इस वजह से ये देना पड़ रहा है। तो दुआ कीजिएगा कि ये बकरियाँ जो हैं वो रिकवर कर जाएँ, जो इनको प्रॉब्लम बना हुआ है। एंटीबायोटिक्स वगैरह चल रहे हैं, कुछ देसी भी साथ में जुगाड़ चल रहे हैं। और तो जी ये अब हम इसको 10 ml इस साइड पे ज़ेरे जिल्द और 10 ml दूसरी साइड पे। वाह वाह वाह, ये हमारी बकरी है कोनी, और ये बकरी क्या घोड़ा है। इसको सींग से इतना डर लगता है और इसको 2 बंदे जो है ना वो पकड़ते हैं तो फिर जाके ये इंजेक्शन लगवाती है। अभी देखिएगा इसकी जान कैसे जाती है।
तो इसी को मसला बन गया। इसको पहले कभी इंजेक्शन लगाया भी नहीं, कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, अब पड़ी है तो बेचारी को जो है ना 2-3 दिन से इंजेक्शन लग रहे हैं। तो दुआ करें जी मामला ठीक रहे। बहरहाल ये फार्मिंग का हिस्सा है, इस तरह के प्रॉब्लम्स जब अपने लाइफ स्टॉक का पे काम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी हो जाती हैं। हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि ख़ुराक इस तरह से मेंटेन की जाए कि बीमारियां कम से कम आएँ, लेकिन बिल्कुल ना आएँ ये मुमकिन नहीं है। तो फिर जब बीमारी आती है तो उसकी हमें ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है। तो अपने गिरदो नवासब का ख्याल रखें जी। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, ख़ास तौर पे अल्लाह ताला उन पे अपना करम करे, ज़ालिमों को तबाह बर्बाद करे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।